तो डिज़ाइन बचेगा, है ना। तो सफ़ेद घटाने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने के लिए आपको त्रिभुज की भुजा पता होनी चाहिए, है ना, और भुजा दी नहीं हुई है। तो यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो आ जाते हैं, मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पर मेरा केंद्र है, ठीक है। ये डिज़ाइन हमें निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। केंद्र को मैंने नाम ओ दे दिया है, इस केंद्र को। ये त्रिभुज मैंने इसका नाम ABC दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरे को त्रिज्या तो मालूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। मैं क्या करूँगा, इस ए से इस त्रिभुज पर लंब डालूंगा, ठीक है। इस पर क्या करूँगा, लंब डालूंगा, ये यहाँ तक। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिज्या है। और जब हम लंब डालेंगे ना इस पर, तो इसको ये समान हिस्सों में बांट देती है, समान हिस्सों में विभाजित कर देती है। अब कुछ कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखो त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, त्रिज्या हमें दे रखी है 32 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हमने क्या किया, त्रिभुज का केंद्रक हमारा क्या है, O है। अब क्या होता है ना, त्रिभुज की जो ये O क्या है, मध्यिका है। अगर यहाँ से जब मैं लंब डालूंगा ना, तो ये जो AO है और ये वाला बिंदु है D, क्योंकि ये त्रिभुज का क्या है, माध्यिका है, बीचों बीच से है। आपको पता होना चाहिए, नोट करके लिख लेना। त्रिभुज की माध्यिका 2:1 में विभक्त होती है, यानी कि ये हिस्सा 2 अनुपात में होगा और ये हिस्सा 1 अनुपात में। इधर का हिस्सा 2 अनुपात में होता है, इधर का हिस्सा 1 अनुपात में होता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 10 होगी, ठीक है, ये बोलता है। अर्थात जो AO/OD है वो किस अनुपात में होगा, 2:1 में। तो देखो AO हमारे पास, AO क्या है, त्रिज्या है एक्चुअली, है ना। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारे पास 32 सेंटीमीटर है। OD को तो हमें पता ही नहीं, OD क्या है, 2/1। सो देखो तिरछे गुणा कर देंगे, तिरछे जब गुणा करेंगे, सही हुआ है गलत हुआ, देखिए जब हम गुणा करेंगे तो 1 कम 2 16 बार जाएगा ना, 16 दूनी 32। OD 1 कम OD 16, 1 कम 16। तो देखो OD का मान कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, सो देखो तो AD का मान क्या होगा, AD निकालना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये हमने यहाँ पर लंब डाला है ना। अब जब यहाँ पर पाइथागोरस पर मैं लगूंगा तभी मेरे को ये मिल सकता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 मेथड है। और जब मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाया था तो वहाँ पर दूसरे मेथड से पढ़ाया था, आप लोगों को दूसरे मेथड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अर्थात जो हमारा AD होगा वो क्या है, AO+OD। देखो ये जो AD होगा ना, इतना प्लस इतना होगा, इतना 32 है, इतना अभी हमने निकाल लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 + 16 क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज आपको निकालो कौन सा, देखिए त्रिभुज हम ले लेते हैं ABD में। देखो ABD में त्रिभुज भी मैं बना देता हूँ, है ना। ये मेरा 90 अंश का कोण है यहाँ पर। ये वाली भुजा मेरी कितनी है, ये वाली भुजा मेरी 48 सेंटीमीटर है। ये क्या है, ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है, ये मेरा कर्ण है। नाम है यहाँ पर
ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण है ये, कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। आपको असल में चाहिए क्या, आपको असल में चाहिए ए बी, ए बी हमें निकालना है। देखो ए डी हमने अभी निकाला है कितना, 48, और बी डी क्या है, जो बी डी है, देखो ये जो बी डी है वो क्या है, ये जो बी डी है देखो ये एक्चुअली क्या है, बी सी है, बी सी ए बी ए सी सब बराबर है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ए बी का मान और बी डी का मान और ए सी का मान आपस में बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, जब हम यहाँ से लंब डालेंगे, ठीक है, आप स्टार्टिंग में लिख देना ए से लंब डालने पर, चूँकि ए डी ना, ए डी बी सी को समद्विभाजित करती है, मैंने बोला था समद्विभाजित करेगी, होती है या करती है, जो लिखना है। तो देखो बी डी का मान और डी सी का मान बराबर होगा, और मैं लिख सकता हूँ बी डी को, कैसे लिख सकता हूँ, बी डी को लिख सकता हूँ ए बी का आधा, क्योंकि आपको पता है बी सी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, देखो बी सी होगा, बी सी तो जो बी सी होगा ना, बी सी की जगह पे मैं रख सकता हूँ ए बी, और ये आधा है ना, तो बी डी को मैं लिख सकता हूँ ए बी का आधा, तो बी डी को मैं लिख सकता हूँ ए बी का आधा का वर्ग, यहाँ 48 का वर्ग, ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है मेरे पास 48/2 का वर्ग। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। सॉरी, ये भी तो पता ही नहीं है अपन को, ये भी तो निकालना है, ये भी तो हमें निकालना है ना। ए डी का मान 48 है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तो 48 का वर्ग है, ए बी का वर्ग 2 का वर्ग 4, तो ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और इधर क्या है 48 का वर्ग, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, बट्टे में 1 ले लो, 4, इसकी गुणा इसके साथ 4 ए बी स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही आता है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 4 ए बी में से ए बी स्क्वायर घटाएंगे तो 3 ए बी स्क्वायर, बट्टे में 4, यहाँ पर 48। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे 3 का हो जाएगा √3, ए बी स्क्वायर का ए बी आएगा, 4 का हो जाएगा 2, और यहाँ से सिर्फ 48। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई यहाँ पर दिक्कत हमारे पास नहीं है। अब देखिए इधर आके क्या हो जाएगा, 48 × 2 बट्टे √3। ठीक है, √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा, तो क्या आ जाएगा, देखिए 48 × 2 × √3, √3 × √3 सिर्फ 3, 3 कम 3, 3 × 18, 16 दूनी 32, तो ए बी का मान आ गया 32 √3। सारा खेल इसी के लिए अटका पड़ा था, है ना। अब हमें भुजा भी मिल गई है। ए बी क्या है, ए बी है समबाहु त्रिभुज की भुजा, ए बी क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब देखो हमें ए बी मिल चुका है, त्रिज्या पहले ही पता था। अब क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिख दोगे, डिज़ाइन का क्षेत्रफल,
डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और समबाहु का होता है 3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या में दे रखी थी 32, तो 32 गुणा 32 √3/4, और भुजा हमारा कितना आया था? 32 √3 का वर्ग। क्लियर? यहाँ से देखिए, इसको हल करते हो, ऊपर ऊपर गुणा करोगे और 7 से भाग दोगे तो ऊपर ऊपर गुणा करके आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो 32 को 32 से गुणा करोगे, ठीक है, तो 32 गुणा 32 √3 गुणा √3 सिर्फ 3, और ये √3 है बट्टे 4। आठ दूनी 16, 8 या 24, 24 गुणा 32, तो ये आ जाएगा। और आपके एनसीईआरटी में यही आंसर छोड़ा हुआ है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसकी घात 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया आराम से। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी बार पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यह है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? आकृति 12.25 में ABCD भुजा, ये आकृति है, ABCD है, 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त की 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ऐसे छू रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें ये जो छायांकित भाग दिख रहा है ना, ये डार्क ब्लू, ये निकालना है। ठीक है, ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैं उतना अच्छा चित्रकार तो नहीं हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ। इसका केंद्र है, इसका केंद्र, 4 बिंदु हैं हमारे, इनको मिलाकर एक वर्ग बनाए। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना छायांकित भाग, ये आपको निकालना है। और ये जो बन रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14 होगा, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं। और ये वर्ग जब है तो ये कोण कितना होगा? 90। और ये क्या है? एक, इसकी त्रिज्या है, और त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड क्या होता है? त्रिज्य खंड, है ना। तो देखो ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये कितना है? 7। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। अर्थात जो वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या होगी? देखो यहाँ से लेकर इतना, यानी कि ये आधा है और इधर आधा है, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास कोण क्या दे रखा है? दिया नहीं है, लेकिन 90 डिग्री पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का सभी जो कोण होता है वो 90 होते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैसे निकलेगा? वर्ग में से 4 त्रिज्यखंड जब आप घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये छायांकित भाग मिलेगा।
तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 22/7। त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 7। थीटा है 90 बट्टे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान भी 7 है। 9 चौके 4 से 4 कटा, 7 से 7 कटा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ हमसे? अरे यार शिट, गड़बड़ तो हो ही गया है, हाँ है ना। वर्ग का क्षेत्रफल है, मैंने क्या लगा दिया, वृत्त का क्षेत्रफल शुद्ध लगा दिया मैं भी यार। तो यहाँ पर क्या आएगा, भुजा का वर्ग। इधर सब सही है, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, भुजा कितनी है, 14 का वर्ग। वो बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही हो गया हमारे साथ, है ना। तो नज़र नहीं हटाना है, ठीक है ना। 14 का वर्ग 196, बाकी सब सही है। 22 × 7 = 154, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आई एम सॉरी उसके लिए। बाकी ये वाला पोर्शन काट देना, उसके नीचे ये लिखना और फिर हल करना। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन पर काफ़ी बार पूछा गया है। जिन जिन क्वेश्चनों में मैंने गोला गोला कर रखा है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं आकृति 12.26, ये एक रेसिंग ट्रैक है, जहाँ पर भागते नहीं है, रेसिंग ट्रैक है, जिसमें बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 मीटर है। और प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 106, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, 106। यदि पथ, ये जो पथ है ना ब्लू, इसकी चौड़ाई 10 मीटर हो तो इन चीज़ों को ज्ञात करना है। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में दूरी, अगर ये यहाँ से लेकर पूरा भागें तो कितना दूर भागना पड़ेगा। और फिर ये जो रेसिंग ट्रैक है, पथ है, इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो रेसिंग ट्रैक, तो देखो मैं एक अपना ही बना लेते हैं समझाने के लिए ना। रेसिंग ट्रैक उतना शानदार चित्र तो बनेगा नहीं, लेकिन जो भी बनेगा समझने के लिए बहुत है। ये हमारा रेसिंग ट्रैक है। कह रहे लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 106 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितने, 60 मीटर है। ठीक है, और ये इसकी जो ये चौड़ाई है ना वो 10 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 मीटर है, यहाँ से लेकर ये चौड़ाई भी 10 मीटर है। ठीक है, तो पहले पार्ट में बोल रहे हैं आंतरिक चिर पथ की लंबाई, आंतरिक हिस्सों में अगर यहाँ से भागते हैं तो कितना भागना पड़ेगा टोटल, वो हमें निकालना है। तो पथ की आंतरिक लंबाई देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक भागा 106, यहाँ से यहाँ तक भागा 106। ठीक है, यहाँ से क्या है, अर्धवृत्ताकार बोला है, तो ये अर्धवृत्ताकार की ये क्या है, परिधि है, ये भी उतना ही है। तो 2 अर्धवृत्त की परिधि, 106 और 106 212। और अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है, 2πr/2, है ना, मतलब πr होता है, पूरे का 2πr होता है, अर्धवृत्त पर आधा कर दिया। ठीक, तो यहाँ से 2, देखो पाई का मान 22/7। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है हमारी, देखो
यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, तो इसका आधा त्रिज्या होगा। व्यास 60 है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो त्रिज्या 30 है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए यहाँ से यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पहली तो बात ये है। ठीक है, सो देखिए गुणा करेंगे, यहाँ पर है 212, 22 दूनी 44, 44 तियाँ 132। इसके बट्टे में एक ले लो, 7 कम 7, 7 के गुणा 212 में करो 1484, इसके गुणा इसके साथ 1320, इन दोनों को जोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले सेंटीमीटर आएगा ओनली, सेंटीमीटर भी नहीं मीटर आएगा, क्योंकि मीटर में दे रखा था सारे, तो इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये होगी आंतरिक पथ की लंबाई। अब हमें निकालना है सेकंड वाले में पथ का क्षेत्रफल। तो देखो पथ का अगर क्षेत्रफल निकालना है ना, तो चित्र में ज़रा ढंग से देखना। अगर यहाँ से ये क्या है, देखो लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये क्या है, एक आयत, यहाँ से भी वही है, क्योंकि क्षेत्रफल के टुकड़े बना दे रहे हैं, ये निकालेंगे। और इधर से देखो, इधर से जब देखोगे ना, बड़े वाले अर्धवृत्त में से जब छोटा वाला अर्धवृत्त का थोड़ा घटा दोगे तो इतना इतना बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ त्रिज्या पहली वाली कितनी है, 30 मीटर थी, दूसरी क्या हो जाएगी 30 मीटर प्लस 10 मीटर, यानी कि 40 मीटर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है और इतना 10 मीटर और चौड़ा है, तो 30 और 10 40 मीटर। ठीक है, तो देखो पथ का क्षेत्रफल लिख के लिखना है, क्या हो जाएगा, 2 आयत का क्षेत्रफल। 2 आयत कैसे, यहाँ पर एक आयत, यहाँ पर एक आयत, तो 2 आयत का क्षेत्रफल। और जो भी करोगे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो है इधर भी वही है, 2 लगा दिया, यहाँ लिख देना बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र क्या हो जाएगा, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, बड़े वाले को R2 बोला है, ठीक है। सूत्र देखो, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ लोगे, 2 बट्टे से उभयनिष्ठ आगे 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। 2 लंबाई कितनी है 106, चौड़ाई कितनी है 10। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 है और चौड़ाई कितनी है 10। ठीक, पाई चाहो तो बाहर निकाल लो, पाई का मान है ना, पाई का मान बाहर आ जाएगा, 22/7 भी रख दूंगा। R2 मेरे पास कितना है, R2 मेरे पास 40 और R1 कितना है 30 का वर्ग। अब मेरे को क्या करना है, बस सॉल्व करना है। देखो 2 गुणा 106 गुणा 10 और यहाँ से 22/7, 400 का 4 का वर्ग, 40 का वर्ग 1600, 30 का वर्ग 900। 40 को 40 से गुणा किया, 30 को 30 से गुणा किया, 106 दूनी 212, पीछे 0, 22/7 और 1600 में से 900 घटाएंगे तो कितना जाएगा 700। तो यह आ जाएगा 2120, 22 से कम 22, पीछे से 2 0, इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4320 क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, 8वां भी हो गया हमारे पास है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आकृति 12.27 यानी कि ये वाली आकृति है, ए बी और सी डी। देखो ए बी और ये जो सी डी है वो एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है। लंब व्यास का मतलब इनके बीच का जो कोण है वो 90 है।
तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ये जो ओडी है वो छोटे वाले वृत्त का व्यास है। ठीक है, चित्र से ही पता लग रहा है। अगर ओ ए 7 है, अगर इतना 7 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। अगर ये हमें 7 दिया है, ये 7 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 7 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 7 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 7 होगा। क्लियर? तो देखो बड़े वाले, ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? सीधी सी बात है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 9। तो हम लिखेंगे दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या, कैपिटल आर बोल देते हैं इसको, है ना, बड़ा वृत्त बोल रहे हैं, तो वो कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। इसलिए छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। देखो छोटे वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों? रीज़न है, चूँकि ओ ए 7 सेंटीमीटर है, इसलिए ओ डी भी 7 सेंटीमीटर होगा। और ओ डी तो इसका क्या है? व्यास है। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो 7 व्यास है तो उसका आधा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर ये नीला नीला हिस्सा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना होगा? घटाना होगा, तभी ये नीला नीला बचेगा। और इस वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा? छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त कौन सा वाला? बड़ा वाला। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ बड़ा। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, उसमें से क्या घटाना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस क्या करना है? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। पाई का मान 22/7, बड़े वाले त्रिज्या का मान है 7, स्क्वायर तो 7 × 7, और ये बट्टे में पहले से ही 2 है। आधार, देखो वृत्त का आधार क्या होगा? यहाँ से 7, यहाँ से 7, यानी कि 7 और 7 14। वृत्त का आधार 14। ऊंचाई क्या होगी? देखो लंबवत ऊंचाई लेते हैं ना, तो लंबवत ऊंचाई क्या है? OC, वो भी 7 है। चित्र बना के ज़रूर दिखा लेना, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा तुमने रट्टा मार रखा है। 22/7, छोटी वाली त्रिज्या 7/2, स्क्वायर है तो 7/2, 2 बार गुणे में कटा 11, 2 सत्ते 7, 7 कटा 11, तो यहाँ से आएगा 11 सत्ते 77, 7 49, यहाँ पे आगे 11 सत्ते 77 बट्टे में 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब इसको क्या करना है? सरल करना है। अब सरल आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए इसको पॉइंट में ला दूँ। 2 3 6, 2 8 16, 1 बचा 2 5 10। 77 में से 49 माइनस करोगे तो कितना जाएगा? 28 में 38.5 जोड़ दोगे 28.00, 38.50 जोड़ो 66.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है। समबाहु जो त्रिभुज है ना, उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानते हुए, ये ABC को केंद्र मानते हुए इस वृत्तों का केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, ये जो त्रिभुज की भुजा है ना, इसके आधे के बराबर त्रिज्या ली जाती है। त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो ब्लू ब्लू हिस्सा है ना, ये छायांकित भाग है और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। पाई का मान आपको ये लेना है और √3 का मान आपको ये लेना है अगर ज़रूरत पड़ी तो। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा चित्र बना के समझाता हूँ। एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। वृत्त का अंडा ज़्यादा हो जा रहा है ना, ये तीसरा वृत्त है। यहाँ 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 आपको ये हिस्सा का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो इसकी भुजा है ना, इसकी भुजा की आधी क्या त्रिज्या है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो देखो, ये हमारा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। ठीक है, सो दिया क्या है, दिया है समबाहु। समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है बुक में, क्वेश्चन में। ठीक है, ये दे रखा है। माना वृत्त की त्रिज्या, तीनों भी समान है। माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक, कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक? नहीं है। अब देखो, समबाहु त्रिभुज की भुजा भी पता नहीं है। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, यानी कि ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 1732.0.5, ये हमें दे रखा है। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए बोला है 1.73205/4। ठीक है, देखो ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और यहाँ ये A²। देखो इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ एक लगे, कितनी संख्या है, एक 0 पड़ेगा। यहाँ से ये हटेगा, एक लगेगा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 हटा दिया। अब देखो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी वही है, कटा, एक 0 से 0 कटा। अब वर्गमूल निकालोगे, 4 का वर्गमूल तो भैया 2 होता है। इधर कितने 0 थे, 4, तो 2 0 आ जाएगा। तो A का मान कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर। अर्थात त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी, क्वेश्चन में बोला था इसका आधा होता है त्रिज्या, आधा होगा भुजा का। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। तो भुजा भी पता चल गई, त्रिज्या भी पता चल गई, है ना। अब क्वेश्चन में आ जाओ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि समबाहु त्रिभुज है, इसलिए प्रत्येक कोण
थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, दिया नहीं है, अंदाजे में लग गया। किसकी वजह से? इस भाई साहब की वजह से, समबाहु त्रिभुज की वजह से। अब त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड क्या होता है? त्रिज्य खंड। तो हमें अगर ये नीला नीला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 सफ़ेद टुकड़ों को घटाना है, यानी कि 3 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा था। फिर से अपना थोड़ा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि फिर से रखा फिर से सॉल्व किया, क्या फ़ायदा? दे रखा है, डायरेक्ट रखो यहाँ पर। ये चीज़ तो हमें दे रखी है, स्टार्टिंग पे ही सॉल्व करोगे तब भी यही आना है। और सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर सॉल्व करो। पाई की वैल्यू क्या लेने के लिए बोलता क्वेश्चन में? 3.14। और रेडियस कितना है त्रिज्या हमारा? 100 इंटू 100 है ना, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में आएगा। 6 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 1 कम 2 2 5 10 2 7 14। देखो यहाँ पर 1.57 है और 1 2 3 4 0। 0.2 स्थान के बाद लगता है तो गुणा कर दिया, 0.1 2 के बाद यहाँ लगेगा, यहाँ से हट के। ठीक है, तो अब इसमें से ये घटा दो। ठीक है, घटाना आपको आता ही होगा। जब इसमें से आप इसमें ये घटा दोगे तो आपको मिलेगा ठीक है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं? एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिज़ाइन बने हैं। ये वर्गाकार रुमाल दिख रहा है आपको, इस पर 9 डिज़ाइन बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक लेकर 7 है, सबकी त्रिज्या 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर जो व्यास होगा वो 14 होगा। ये 14, ये 14, ये 14, 14 14 14, 14 का 14 14 28 14 है 42। तो ये जो AD है 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक 7 बोला है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 14, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 14, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 14। तीनों को जब जोड़ोगे तो जो रुमाल का जो ये, क्योंकि वर्ग की आकार का रुमाल है, वर्गाकार है, तो जो वर्ग की भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। और आपको बोल रहे हैं रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल, यानी कि जो ये सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है ना, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकलेगा? जब वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तभी आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लिखेंगे चूंकि, सबसे पहले देखोगे दिया है, क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या
7 सेंटीमीटर है, इसलिए वृत्त का व्यास 7 + 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर, अर्थात वर्ग की भुजा वो क्या होगी, 14 + 14 + 14, ये पूरा दिखाना है आपको। 42 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा को हम ए बोल दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार बोल रहा रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा यानी कि भुजा का वर्ग, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो भुजा कितनी थी हमारे पास, 42 का वर्ग 9, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारे पास कितनी थी, 7 × 7। तो 42 का स्क्वायर का मतलब होता है 42 को 42 से गुणा करना है, 9 22 × 7 = 154। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 42 को जब 42 से आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 1764, और 154 में 9 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 1386। 1764 में से 1386 को घटाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दे रखा था, क्षेत्रफल के लिए घात 2 लग जाता है, तो ये आराम से हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में जो क्वेश्चन बच रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16, कितने क्वेश्चन, 3 में तो 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि ईजी है, आराम से हो जाएंगे। और बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर चेक करो, प्लेलिस्ट देखो, वीडियो लिस्ट देखो। मैथ के साथ साथ बाकी सभी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाया जा रहा है। तो चैनल पे बने रहो।